सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आसान दशमलव को कैसे भिन्न में बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 0.777777। तो ये देखिए, जो 7 है वो अशांत है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो जब हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो रिपीटिंग हैं और मतलब रिपीट करते हैं, आसान दशमलव हैं, उनको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो ये बार बार जो रिपीट कर रहा है 7, इसको हम लिखने के लिए 0.7 लिख देंगे, और जो नंबर रिपीट कर रहा है बार बार उसके ऊपर हम बार का साइन बना देंगे। जैसे 0.8383, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.8383 के ऊपर बार। और एग्जाम्पल देखिए 0.68232323। यहाँ पे आप देखिए ये जो 23 है ये रिपीट कर रहा है। तो जब हम इसको बदलेंगे बाद में तो इसको लिखेंगे 68। ये रिपीट कर नहीं रहा है, केवल 23 रिपीट कर रहा है, तो केवल हम 2 और 3 के ऊपर बार का साइन बनाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 2 3 अनंत तक रिपीट कर रहा है। अब इनको p/q के रूप में कैसे बदलते हैं, बेसिक से बता देता हूँ, फिर आप ट्रिक से भी देख लीजिए। जैसे 0.77 के ऊपर बार, इसको हमें p/q के रूप में बदलना है, मतलब भिन्न के रूप में। तो हम इसको x इक्वल मान लेंगे 0.7 के ऊपर बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.777777, ऐसे ही अनंत तक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक है जिसके ऊपर बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x। अब जब यहाँ से हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव वो दाएं साइड एक शिफ्ट हो जाएगा, एक अंक। तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, बचेगा 7.7777। ये भी अनंत तक। आप देखिए ये जो पार्ट है दशमलव के बाद, ये भी अनंत तक है, और ये दशमलव के बाद जो ये पार्ट है ये भी अनंत तक है। अगर हम इक्वेशन 1 बोलें इसे इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें तो ये दशमलव के जो बाद पार्ट है वो अपने आप 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम ही हैं जितने हैं। तो यहाँ बचेगा 10 में से x गया तो 9x, और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0, तो बचेगा 7 माइनस 0 बराबर 7। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7/9। यही हमारा आंसर है। हमें इसको p/q के रूप में बदलना था। ये x इक्वल है और ये x 7/9 के इक्वल है, यानी कि हमने इसको p/q में बदल दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं 0.682323 के ऊपर बार। इसको हमें p/q के रूप में बदलना है, तो हम इसको x इक्वल मान लेंगे 0.68232323 ... अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है जिसके ऊपर बार है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो 100x, तो दशमलव 2 अंक राइट साइड शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 68, फिर दशमलव 232323 अनंत तक। हमें इस पार्ट को 0 करना है, दशमलव खत्म होगा तभी तो p/q के रूप में बदलेगा। तो हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है रिपीट कर रहा है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई फिर कर लेंगे, तो हो जाएगा 10,000x, और ये दशमलव 2 साइड 2 अंक राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 6823.232323 अनंत तक। फिर देखिए आप दशमलव के बाद ये भी अनंत तक है, दशमलव के बाद ये भी अनंत तक है। अगर हम इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोलें तो इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 माइनस कर दें तो हमारा बचेगा यहाँ से 9,900x, और यहाँ 6823 में से 6x माइनस कर देंगे, बाकी पार्ट जो है दशमलव के बाद वाला वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 में से 8 गया 5, 1 बचा, 11 में 6 गया 5,
7 6 7 और बचे 9,900। यही आपका आंसर है। तो हमने इसको बदल लिया। ये हो गया बेसिक से। अब आपको ट्रिक से बदलना हो, आप देखिए उसे कैसे ट्रिक से बदलेंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल था 682323 के ऊपर बार, इसको हमें p/q के रूप में बदलना है। तो ट्रिक से देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आप बटे का साइन बना लीजिए। आप देखिए कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार है, तो 2 अंक हैं, तो आप नीचे 2 अंक 9 लिख लीजिए। फिर आप देखिए दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव के बाद ऐसे 2 अंक हैं, तो आप 9 के बाद 2 जीरो लिख लीजिए। 68 हैं, इनके ऊपर बार नहीं है दशमलव के बाद, तो आप 2 जीरो लिख लीजिए। फिर आप देखिए आप दशमलव और बार को भूल जाइए, पूरा नंबर लिख लीजिए। फिर उसमें से आपको माइनस करना है वो पार्ट जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा नंबर है 68। दशमलव भूल जाइए आप, और बार वाला नंबर आप भूल जाइए। आप दशमलव भूल जाइए और बार वाले नंबर को आप समझ लीजिए वो गायब हो गया। फिर देखिए कौन बचा, उसे आप लिख लीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आया था 6755 बटे 9,900। ये आपका आंसर हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं 0.8383 मतलब 0.83 के ऊपर बार, इसको p/q में बदलना है। तो मैंने आपको क्या करना है, आप बटे का साइन बनाइए। आप ऐसे देखिए कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार है, उतने 9 नीचे लिख दीजिए। तो इतने 2 अंक है जिनके ऊपर बार है, तो नीचे 2 अंक। फिर आप देखिए दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप दशमलव और बार को भूल जाइए और पूरा नंबर लिख लीजिए। -100 नंबर कीजिए। जब आप बार वाले नंबर को डिलीट कर दीजिए और दशमलव भूल जाइए, तो आपको बचेगा 0। तो आपका उत्तर हो जाएगा 83/99। ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए 4.578 7/8 के ऊपर बार। अब आपको इसको p/q में बदलना है। मैंने आपको बताया, आप देखिए ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार है, तो ऐसे 2 अंक हैं, तो आप 2 9 लिख लीजिए। फिर आप देखिए दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, तो केवल 1 अंक है 5, तो आप 1 0 लिख लीजिए। फिर आप दशमलव और बार को भूल जाइए, पूरा नंबर लिख लीजिए। माइनस हो, आप बार वाले नंबर को डिलीट कर दीजिए और दशमलव को भूल जाइए, तो आपका हो जाएगा 45। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 78 में से 45 33, 5 में 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 4533990। यही आपका आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। 4 + 0.78 के ऊपर बार। आपने जो इंटीजर पार्ट था उसको अलग कर लिया। अब आप इसको p/q में बदल लीजिए, हो जाएगा 4 + कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार है, 2 अंक हैं, तो 2 9। दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 अंक है, तो 1 0। दशमलव और बार को भूल जाइए, पूरा नंबर लिख लीजिए। माइनस बार वाले अंक को डिलीट कर दीजिए और दशमलव को भूल जाइए। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 573/990। 4 सही 573/990। ये आपका आंसर है। तो ये हो गए जो आसान दशमलव थे, जो रिपीट करते थे, उनको हमने p/q में बदल लिया। अब आते हैं कैसे हम इनको ऐड करेंगे। 2
आसान दशमलव हैं उनको हमें ऐड करना है। अब हमें 2 आसान दशमलव रिपीटिंग वाले जो हैं उनको ऐड करना है। तो एग्जाम्पल देखिए आप कैसे ऐड करेंगे। 8.54646 के ऊपर बार, 5.927 के ऊपर बार। तो आप देखिए इसके कुछ पॉइंट हैं आपको याद करना होगा। आप देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक ऐसा जरूर होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे 3 अंक के ऊपर बार है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 6 अंक ऐसे होंगे जिनके ऊपर बार होगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 अंक ऐसे आएंगे जिनके ऊपर बार होगा। तो इनको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। क्योंकि हमें पता है एक अंक ऐसा जरूर आएगा दशमलव के बाद जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो यहाँ तो एक अंक है, फिर हम एक लाइन बना लेते हैं। इसके बाद हम रिपीटिंग वाले लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हम 9 लिख लेते हैं बार के बिना। तो यहाँ से 4 6 4 6 4 6 रिपीट करता जाएगा। हमें 6 ही लिखने हैं, क्योंकि एलसीएम 6 आया तो हमें 6 ही लिखने हैं। एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं होगी चेक करने के लिए। फिर यहाँ देखिए 5.9 आ गया, बचा क्या 27 927 927 92, ऐसे ही इनका एलसीएम आया था 6। अब देखिए चलिए अब ऐड करते हैं। तो 6 2 हो गया 8, 9 4 हो गया 13, 7 6 13 14, 4 2 6 1 7, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 7 6 13 14, 4 2 6 1 7, 9 5 14, 8 5 13 14। यहाँ पे एक अंक दशमलव। आप देखिए यहाँ देखिए दशमलव के बाद 743925, यहाँ देखिए 7438। 8 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे अगर अगला अंक लिखते तो 4 और यहाँ लिखते क्या हम 7, तो 7 4 11 होता और उसका एक हासिल आता, यहाँ 9 हो जाता। ये देखिए 9 है, यानी कि हमने चेक कर लिया कि ये जो 6 नंबर हैं वो रिपीट करेंगे। यहाँ से एक हासिल आता, ये 9 बन जाता अगर हम पूरा लिखते हैं ऐसे ही। तो आपको अगर हम यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख लें 6 अंक यहाँ भी, तो सेम पैटर्न आपको दिख जाएगा। नहीं तो आपको दिखा देता हूँ 4 6 9 2 7 9। देखिए 9 6 15, 7 4 11 1 12, 6 2 8 1 9। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न दिख रहा है आपको। यानी कि हमें पता चल गया कि ये 6 नंबर होंगे जो रिपीट करेंगे। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 14.4 743925 के ऊपर बार। आपको क्या करना है, आप देखिए दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। हम जब उनको ऐड करेंगे तो उतने अंक दशमलव के बाद जरूर आएंगे, उनके ऊपर बार नहीं होगा। फिर देखिए कितने अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 अंक है, तो हम उनका एलसीएम लेंगे और उतने लोग को इस डिब्बे में रखेंगे, क्योंकि वही 6 नंबर आए हैं तो 6 नंबर रिपीट करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं 8.74 4 के ऊपर बार प्लस 5.349 9 के ऊपर बार। ऐड करने का हमको क्या बताया था, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 अंक ऐसे आएंगे जिनके ऊपर बार नहीं होगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे आएंगे जिनके ऊपर बार नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे 1 अंक ऊपर बार है, यहाँ पे भी 1 अंक ऊपर बार है,
तो एक एक का एलसीएम एक ही होगा, तो हम इनको लिख लेते हैं 8.74, क्योंकि 2 अंक तक बाद नहीं आएगा। फिर 4 4 4 4, वैसे एक ही अंक लिखना है पर्याप्त है, क्योंकि एलसीएम एक ही आया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5.34, 2 अंक हो गए, फिर 9 9 9 9 9। फिर आप देखिए इनको ऐड करना है, तो 9 4 13, 9 4 13 14, 9 4 13 14, 9 4 13 14, 9 4 13 14, 4 4 8 1 9, 7 3 10, 8 5 13 14, 2 अंक 0.5। अब देखिए ये 4 4 रिपीट कर रहा है, यहाँ 3 इसलिए है क्योंकि अगर हम एक अंक और लिखते 4 9, तो 9 4 13 और यहाँ पे एक हाथ से जा देता 4, यानी कि ये जो 4 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा 14.094, 4 के ऊपर 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आपको कैसे ऐड करना है आसान दशमलव को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।